हेलो दोस्तों, दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज यार मैं बोल देता हूँ, आज थोड़ा गरीब महसूस हो रहा है मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ब्रोक हो गया हूँ, क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं ये जो टिपिकल बेवड़ा बॉटल होता है ना, प्लास्टिक बॉटल होता है, उसको अनबॉक्स करूंगा, अनकॉर्क करूंगा रादर, या अनस्क्रू करूंगा और आपके लिए रिव्यू लेके आऊंगा। अर्ली रिव्यू, इनिशियल रिव्यू ऑफ एवन विलियम्स का 1783 स्मॉल बैच। यार माफ कर देना, बहुत सारे विस्की है दुनिया में, सबका पूरा बड़ा बॉटल खरीदूं तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, सच में ब्रोक हो जाऊंगा। तो जब भी मुझे कुछ अच्छा डील मिल जाता है, और बाय द वे मैं तो मिनिएचर कलेक्ट करता ही हूँ, और मिनिएचर बॉटल का भी मैं अनकॉर्क के अनस्क्रू करके मैं रिव्यू भी करता हूँ, लेकिन ये है 375 ml का बॉटल और ये मुझे हाफ रेट में मिल गया तो उठा लाया और आप लोगों के लिए रिव्यू करूंगा। विस्की रिव्यूअर हूँ, मोर द मेरियर, जितना भी सस्ते में कहीं किधर डील मिलता है मैं ऐसा झपक लेता हूँ। तो यार अगर पहली बार मेरे चैनल को आए हो या फिर बार बार आते हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हमारे कम्युनिटी बढ़ेंगे और हम ऐसे ही दारू पे चर्चा करते जाएंगे। तो ये जो मिनिएचर है ये एवन विलियम्स का बेसिक बर्बन है, केंटकी स्ट्रेट बर्बन, इनिशियल द एंट्री लेवल बर्बन है जो 40% ABV में आता है। एंड बाय द वे कहीं कहीं बोलते हैं कि एवन विलियम्स इज द हाईएस्ट सेलिंग बर्बन, नॉट जिम बीम का व्हाइट लेबल। सो देयर इज काइंड ऑफ कंफ्यूजन। आज हम एवन विलियम्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो आज ही हम इसको नंबर 1 कंसिडर कर देते हैं। एवन विलियम्स का जो रेगुलर वर्जन है यही है नंबर 1, राइट। लेकिन आज मैं इसका बड़ा भाई को लाया हूं। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन ट्राइंग दिस वन, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल है लेकिन फिर भी काफी एंट्री लेवल है, काफी अफोर्डेबल बर्बन है और इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू बर्बन इन अमेरिका। ठीक है, यही द बेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग इन अमेरिका है। बाय द वे जो लोग पहली बार जुड़ रहे हो, मैं यूएस में रहता हूँ, सो आई एम अ देसी विस्की यूट्यूबर, लेकिन मैं यूएस में रहता हूं और मुझे बर्बन्स को स्पेशली ज्यादा एक्सेस होते हैं। नाउ ये तो 375 ml का बॉटल है और ये मुझे तकरीबन आई थिंक 40% ऑफ में मिल गया या 50% ऑफ में मिल गया। एंड आई पेड ओनली आई थिंक $7 आई बिलीव, विच इज अबाउट 600 रुपीज। ठीक है, फॉर अ 375 ml 600 rupees is pretty good for a good quality bourbon, 45% ABV। एज स्टेटमेंट के साथ तो आता नहीं लाइक मेनी अदर बर्बन्स, लेकिन टिपिकली बोला जाता है कि 6 से 8 साल तक एज किया जाता है, विच इज वेरी गुड फॉर एन एंट्री लेवल गुड क्वालिटी बर्बन। इसका बड़ा बॉटल भी वेरी अफोर्डेबल है, आई थिंक $22 तकरीबन पड़ता है मेरे लोकल स्टोर्स में, अबाउट 1900 रुपीज, इंडियन रुपीज। इसका मैश बिल देखें तो 78% कॉर्न है, 10% राय है और 12% malted barley है। So this I believe will be a more sweeter version और मुझे पसंद है, मुझे ये मैशफिल पसंद है, मुझे मीठा बर्बन पीना पसंद है। तो मैं जल्दी से इसको अनस्क्रू करके अपने लिए एक पेग बना देता हूँ। तो ये रहा मेरा पैक रेडी है, ब्यूटीफुल कलर, रिच गोल्डन कैरामल कलर। इसको पियेंगे थोड़ी देर बाद, 45% ABV है, थोड़ा टाइम देते हैं, बॉटल नया नया खुला है, लेकिन डेफिनेटली वी कैन डू द नोजिंग। तो चलिए नोजिंग करते हैं। कॉर्न हेवी बर्बन, वनीला, ओक, सिनेमन, बेकिंग स्पाइसेस सब है, मे बी लिटिल बिट ऑफ नटमेग, थोड़ा अल्कोहल का, एथेनॉल का स्मेल है डेफिनेटली। 45% ABV इज प्रीटी गुड। Yeah, I think that's about it. Very quintessential bourbon. Bourbon में अभी तक ना बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलता। Of course उनका मैश बिल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कभी कभी राय हैवी होता है, थोड़ा राय स्पाइस आ जाता है, बट अभी तक मैंने जितना ट्राई किया है बर्बन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, एंड कुछ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ थोड़ा कम अच्छा लगता है, लेकिन द टेस्ट प्रोफाइल में इतना वेरिएंस मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। देर आर ऑफकोर्स फिनिश्ड बर्बन जहाँ पे बहुत सारे नए बैरल्स भी डालते हैं, लाइक शेरी बैरल, पोर्ट बैरल एंड व्हाट नॉट, रम बैरल, वो सब मैं नहीं ट्राई किया हूँ। लेकिन अभी तक जो वो कॉर्न हेवी बेस में खेलते हैं ना, मोटा मोटी सिमिलर फ्लेवर्स होता है, थोड़ा ज़्यादा ये 6 से 8 साल तक मैच्योरेशन है, कोई 12 साल 10 साल हो तो थोड़ा और ठहराव आ जाता है उन विस्कियों में, ये सब है। लेकिन तो फ्लेवर प्रोफाइल जो है ना वो तकरीबन ऐसा ही आता है, कैरामल, वुडी, कॉर्न, वनीला, यू नो, मे बी लिटिल बिट ऑफ हनी, बेकिंग स्पाइसेस, ये सब मिलके एक अच्छा स्मेल आता है। 45% ABV में अच्छा सा किक मिलता है, मुझे बढ़िया लगता है। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम बैठने देता हूँ मैं, इसके बाद मैं थोड़े बोल देता हूँ। इसके पीछे लिखा है कहानी, बट इट्स टू स्मॉल। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं और आप सुन लेना। एवन विलियम्स earned the title of Kentucky's first distiller in 1783.
ओके, तो 1783 में फाउंड हुआ है एंड दैट्स व्हाई एवन विलियम्स 1783 ये बॉटल का नाम भी है, ये वाला विस्की का नाम है। When he began his distillery on the banks of the Ohio River, today that pioneering heritage is honored in the crafting of this special small batch bourbon. After fully maturing, a limited number of barrels are then selected or specially chosen and mingled to just the right taste. The result is a genuine classic, smooth, rich and worthy of its name. बढ़िया, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं किए हैं। द फर्स्ट डिस्टिलरी का जो दावा है मैंने अभी तक क्रॉस चेक नहीं किया है, यहाँ पे भी लिखा है केंटकीज फर्स्ट डिस्टिलर, पॉसिबली नॉट, आई डोंट नो, आई हैवंट कंफर्म। बहुत लोग बहुत दावे करते हैं, लेकिन 1783 तो बहुत पुराना लग रहा है फॉर बर्बन, तो पॉसिबली इट्स द करेक्ट क्लेम। आई विल स्टिल वेट फॉर कपल ऑफ मोर मिनट्स और फिर हम इसका टेस्टिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे। और आई थिंक 4-5 मिनट गुजर चुका है, चलिए पी ही लेते हैं और ज़्यादा वेट नहीं करते। चीयर्स। तगड़ा है फॉर श्योर, थोड़ा यंग है, आई थिंक 6 से 8 साल जो बोलते हैं, मे बी इट्स 6 years, क्लोजर टू 6 years आई थिंक। थोड़ा यूथफुलनेस है, थोड़ा जैसे मैंने बोला थोड़ा ठहराव कम है, क्योंकि 45% इज नॉट टू मच, एटलीस्ट फॉर मी। मैं नीट हमेशा पीता हूँ विस्की और 45% इज द बेयर मिनिमम जो मैं बर्बन में ढूंढता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा तगड़ा लगा। ये भी हो सकता है ये मेरा पहला सिप ऑफ द नाइट है, तो मे बी और थोड़ा वेट करके देखते हैं। द वन थिंग जो मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड टिपिकली बहुत सारे एंट्री लेवल बर्बन में वो होता है, कि इसका टेक्सचर थोड़ा लाइट है। इवन द 45% है, फ्लेवर तगड़ा है, किक बढ़िया मिल रहा है, फिनिश अच्छा है, लंबे समय तक रहता है, वार्मथ देता है मेरे छाती तक, लेकिन जो टेक्सचर है, माउथ फील है, वो बहुत लाइट है, बहुत वाटरी है, ऑयली, हैवी, विस्कस माउथ फील नहीं है। चलिए दूसरा सिप। फ्लेवर्स अच्छे हैं अभी भी सेकंड सिप में, लेकिन जो अल्कोहल का एक हार्शनेस है वो थोड़ा रह गया है। मे बी 2 साल और या 3 साल और वुड हैव बीन बेटर, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर उससे थोड़ा ऑयली टेक्सचर बढ़ जाता, विस्कस टेक्सचर बढ़ जाता, तब तो बढ़िया प्रीमियम विस्की होता है, लेकिन इतने सस्ते में आई थिंक इट्स गुड, यू नो, इट्स प्रॉबली द सेम प्राइस रेंज ऑफ जैक डैनियल्स और जिम बीम, उसी के आसपास रहेगा पैसे में, एंड उनसे तो शायद आई कैन से इट्स बेटर, ठीक है, क्योंकि 45% ABV में आता है, तो कम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा किक ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर रिटेन करता है हायर लेवल ऑफ अल्कोहल में। इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर इट्स द सेम जो मैं नोजिंग में बोला, द क्विंटेसेंशियल नोट्स, क्लासिक नोट्स, कैरमल, वुडी, बेकिंग स्पाइसेस। मैंने सिनेमन और नटमेग बोला था नोजिंग में, आई थिंक क्लोव भी है, क्लोव भी मुझे महसूस हुआ। मैं थोड़ा पानी डाल देता हूँ, बाय द वे 4 ड्रॉप्स में भी, 1 2 3 4 5 हो गया एनीवेज, और देखते हैं थोड़ा जो हार्शनेस स्टेम होता है कि नहीं, देखते हैं। ओके चलिए चीयर्स। अब हुई बात, या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर वॉज मच रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर विस्की, क्योंकि वो जो हार्शनेस था वो काफ़ी कम गया है, एंड अभी वो स्मूथनेस जो वो दावा कर रहे हैं बॉटल के पीछे, वो मुझे दिख रहा है। बढ़िया, वेरी गुड, मच बेटर नाउ, मच बेटर। थोड़ा वनीला सीरियली नोट, मॉल्टेड बार्ली तो सिर्फ 12% है, लेकिन थोड़ा एक मॉल्टेड सीरियल होता है ना, जैसे कॉर्नफ्लेक्स टाइप का सीरियल होता है ना, उसका भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। माउथ फील भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है, अभी भी बहुत विस्कस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। रेगुलर फ्रूटी नोट्स आता है, रेड एप्पल जैसा, लिटिल बिट ऑफ ब्राउन शुगर, ओट मील में भी लिटिल बिट ऑफ ओट मील, जैसे मैंने बोला कॉर्नफ्लेक्स ना, ओट मील, उस टाइप का एक फ्लेवर आ रहा है। काफी बेटर नाउ दैट आई एडेड 4-5 drops of water. Good whiskey for the price, not a great whiskey by any means. डेली ड्रिंकर कैटेगरी के लिए एक अच्छा कंटेंडर है, अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो एंड एक डिसेंट विस्की आप पीना चाहते हो, देन डेफिनेटली एवन विलियम्स 1783 वुड बी, स्मॉल बैच वुड बी अ गुड चॉइस। बट लेट मी नो अगर इंडिया में ये मिलता है या नहीं। आई थिंक दैट शुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो. Thank you very much for watching. Signing off. I'll see you the next time. Tata. Goodbye.